नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके भाई रोशन रोही। रौशन रोही के सपोर्ट में उतरे अनंत सिंह। जेल में पहुंचे रौशन रोही से मिलने के लिए अनंत सिंह। अनंत सिंह कौन है? क्या कोई नेता भी नेता है? रौशन रोही की रिहाई कब तक होगी, जाने सच्चाई। हाईकोर्ट में जज ने क्या फैसला सुनाया रौशन रोही को? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की काफिला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं। क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार रौशन रोही के सपोर्ट में क्यों उतरे अनंत सिंह। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पर आते हैं कि रौशन रोही के सपोर्ट में क्यों उतरे अनंत सिंह। तो इसका सही जवाब है कि एक तरफ देखिए, रौशन रोही के सपोर्ट में ना तो कोई मगही या भोजपुरी का कोई भी स्टार आया है, चाहे वो पवन खेसारी या शीश गुंजन क्यों ना हो, लेकिन अभी तक कोई भी स्टार नहीं आया है रौशन रोही के सपोर्ट में। क्योंकि यह मगही या भोजपुरी का स्टार कहता है कि अगर उसके ऊपर बीत रहा है तो वो समझे केवल ये लोग मंच पर खड़ा होकर लंबी लंबी बातें बोलता है और कहता है कि हम सब भाई हैं, हम सब एक है, हम तुम्हारे साथ रहेंगे जिंदगी भर। लेकिन ऐसा सच्चाई कभी हुआ नहीं है, ना होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखिए, रौशन रोही के सपोर्ट में उतर गए अनंत सिंह और ये साफ तौर पर कह दिया है कि रौशन रोही बाहर आएगा तो आएगा। मतलब समझ रहे हैं कि अनंत सिंह डायरेक्ट मीडिया में ऐलान कर दिए हैं कि रौशन रोही को हम बाहर लाएंगे तो लाएंगे, चाहे जैसे हाल में लाएंगे, लेकिन लाएंगे जरूर। जैसा कि आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो इसलिए कह रहे हैं कि रौशन रोही के सपोर्ट में उतर गए अनंत सिंह। चलिए अब दूसरा सवाल पर आते हैं कि रौशन रोही से मिलने के लिए जेल में पहुंचे अनंत सिंह पर क्यों। तो इसका जवाब यह है कि बहुत देर के बाद पता चला है अनंत सिंह को कि हमारे बिहार के छोटे कलाकार, चर्चित कलाकार, मगही कलाकार झूठा आरोप में जेल में भी बंद है। क्योंकि इनको इसलिए देरी से पता चली थी ताकि अनंत सिंह ना तो गाना सुनते हैं, ना बाजा सुनते हैं, ना कभी सिनेमा देखते हैं, इसलिए इनको खबर पहुंचने में देर हो गई। बजाना फिल्म पसंद है। और इनका कहना है कि ये कलाकार हमारे क्षेत्र का है, तो कोई कैसे हमारे क्षेत्र का जेल में बंद रहेगा झूठा आरोप में, इसको तो हम छुड़वाने के लिए जी जान लगा देंगे। बाकी अगर दूसरा रहता तो हम जयवो नहीं करते, लेकिन एक कलाकार, ये बच्चा हमारे क्षेत्र का है तो हम नहीं छुड़ाएंगे तो कौन छुड़ाएगा रे। इसलिए जब इनको पता चली कि रौशन रोही पटना के वीर जेल में बंद है, तो ये अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर चल दिया रौशन रोही से मिलने के लिए, और वहां जाकर डायरेक्ट दरोगा को धमकी दे दी कि अगर इस बच्चे को कुछ होगा तो तुम्हें मुलाकात हमसे अंधेरे में होगी। तब से वहां के जेलर भी डरे हुए हैं अनंत सिंह से, और अनंत सिंह उस जेल में खौफ बना के आ चुके हैं। और जब रौशन रोही मिले थे अनंत सिंह से, तो अनंत सिंह कह दिए रौशन रोही को कि तुम्हें घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी हम जिंदा हैं। चलिए अब आते हैं तीसरा सवाल पर कि अनंत सिंह कौन है, क्या कोई नेता भी नेता है, आखिरकार है कौन। तो इसका जवाब यह है कि अनंत सिंह बिहार के बाहुबली नेता है, और ये 4 बार विधायक रह चुके हैं, और इनकी दबंगाई भी चलती है, और इनकी ग्रुप भी चलती है छोटे सरकार के नाम से, और इनकी डर से दरोगा भी थर थर कांपती है। मतलब समझिए कि सनकी इंसानी अगर सटक जाए तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, और ये ना किसी से डरते हैं ना कुछ। मतलब समझिए ना कि सटकल इंसान है, और ये जेल भी जा चुके हैं AK-47 मामले में। और तो और इन पर सिनेमा भी बनी है, मोकामा 0 किलोमीटर, जो दिनेश लाल यादव निरहुआ का था, और इनका किरदार विलन ने निभाया था। और हाल ही में इनका डायलॉग भी फेमस हुआ है, पागल उगल का, और लाव सिगरेट है, वही अनंत सिंह है। चलिए बातें हैं अगला सवाल पर कि रौशन रोही की रिहाई कब तक होगी, क्या है सच्चाई। तो इसका जवाब यह है कि रौशन रोही को हाईकोर्ट ने बेल दे दिया है, लेकिन अभी किरण सिंह की केस की कागज अच्छी तरह से तैयार नहीं हुआ था, तो इसलिए रौशन रोही को कुछ दिन और जेल में अंदर रखा गया है। लेकिन अदालत ने कहा है किरण सिंह को कि आपको 10-15 दिन का क्यों समय दिया जाता है, आप इतने दिन में अच्छी तरह से केस की कागज तैयार कर लीजिए, वरना आपको झूठा आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाएगा और रौशन रोही को रिहा कर दिया जाएगा। यही कोर्ट का फैसला है, तो आप इतने दिन में जल्द से जल्द केस की कागज तैयार कर लीजिए, वरना आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और रौशन रोही को 5-6 जनवरी को रिहा कर दिया जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि रौशन रोही की रिहाई 5-6 जनवरी को हो जाएगी, और यही है बिल्कुल सच्चाई। चलिए बातें हैं आखिरी सवाल पर कि हाईकोर्ट में जज ने रौशन रोही को क्या फैसला सुनाया। तो इसका जवाब यह है कि हाईकोर्ट में जज ने रौशन रोही को बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि इन पर झूठा आरोप लगा था, और यह साबित भी हो गया है अदालत में। क्योंकि किरण सिंह कह रही थी कि जब हम नाबालिग थे तो मेरे साथ सेक्स हुआ था, और रौशन रोही सेक्स किए थे हमारे साथ। क्योंकि कोर्ट में इनका ID प्रूफ मंगवाया गया, तो आधार कार्ड में सुधारा हुआ था डेट ऑफ बर्थ, और मार्कशीट में ओरिजिनल था, मार्कशीट में 26 वर्ष एज हो रहा था इनका। किरण सिंह का पहले शादी भी हो चुका था, और इनका राजीव नगर में ससुराल भी था, और इनका पति के नाम अभिषेक था जो टेम्पो चलाता है, और यह अपने पति के नाम से हाथ में टैटू भी परवा चुकी थी जो पति के नाम अभिषेक था। और सबसे बड़ी बात है कि जब इनका स्कूल का सर्टिफिकेट मंगवाएगा, तो स्कूल का सर्टिफिकेट में एज इनका कुछ और आधार कार्ड में कुछ होता है, क्योंकि आधार कार्ड में एज सुधारा हुआ था। और तो और अगर ये नाबालिग लड़की रहती तो कैसी एल्बम में काम करने लगती, आप ही बताइए। और एक बात और देखिए, जब पंप मारो पहला गाना आया था किरण सिंह का रौशन रोही के साथ, उसमें लगती है 15 साल 16 साल की होगी, कम से कम 25-26 साल की लगती है ना। ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि सबसे जरूरी बात साबित हो गया, क्योंकि इनका ए सर्टिफिकेट के अनुसार 26 साल की है, तो ये बात साबित हो गया। इसलिए हाईकोर्ट में झूठा मामला के तहत हाईकोर्ट में जज ने रौशन रोही को बाइज्जत बरी का फैसला सुना दिया है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं रौशन रोही के बारे में, और आपको यह वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।